नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक तक यूपी। इस वक्त की बड़ी बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 10 हॉट सीटों की, जहां पर कौन जीत रहा है यह भी तय हो चुका है। राजस्थान का एक विश्वविख्यात फलोदी सट्टे बाजार ने यूपी की 10 सीटों पर हिंदुत्व फैक्टर और कानून व्यवस्था को लेकर और इस सत्ता पर सट्टा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर कौन जीतेगा यह फाइनल हो चुका है। मुद्दों को समझने के लिए फिरोजाबाद, आगरा, आंवला, बदायूं, बरेली, एटा, मैनपुरी ऐसी तमाम 10 बड़ी हॉट सीटें हैं जिनकी हम बात करेंगे कि वहां आखिर कौन जीता है और किन के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। पर और ज्यादा नजर डालें, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि उत्तर प्रदेश की किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा सीट मैनपुरी, जो हॉट सीट है उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर जयवीर सिंह, डिंपल यादव और शिव प्रसाद यादव के बीच में मुकाबला है। हालांकि कांग्रेस का प्रत्याशी अभी तक यहाँ पर घोषित नहीं हुआ है। सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप शर्मा का कहना है कि मैनपुरी के चुनावी मुद्दे कभी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहे हैं। यह जातियों पर चुनाव लड़ा जाता है। मुद्दों की बात करें तो यहाँ नौकरियां नहीं बल्कि उद्योग धंधे नहीं है। मैनपुरी लंबे समय से सपा का गढ़ रहा है और सपा की सरकार रही है, लेकिन इस बार आपको बता दें कि सड़क, स्कूल, कॉलेज तो दिखेंगे लेकिन बड़ा कारखाना या बड़ा उद्योग नहीं दिखेगा। किसी जमाने में 114 राइस मिली थी। व्यापारी मोटा धान खरीद कर चावल बनाकर बेचते थे, लेकिन सरकारों ने बहुत ज्यादा मदद नहीं की। यहाँ केवल 11 से 12 राइस मिल बची हुई है। लेकिन साफ तौर पर कहें तो यह सीट जयवीर सिंह अर्थात बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं अगली हॉट सीट उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट हाथरस की। यहाँ पर अनूप प्रधान वाल्मीकि और जसवीर वाल्मीकि और हेम बाबू धनगर के बीच में कड़ा मुकाबला है। दरअसल पॉलिटिक्स एक्सपर्ट का कहना है, पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि हाथरस में बस एक ही मुद्दा हिंदुत्व का हावी है। गुंडागर्दी कम होने से लोग खुश हुए हैं, लेकिन चुनाव में हिंदुत्व और मोदी योगी का फेस हिस्सा लेगा। हाथरस भाजपा का गढ़ रहा है, यहाँ लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर ही वोट करते रहे हैं। यह भी सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 400 पार का आंकड़ा सही साबित होता नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं अगली हॉट सीट फिरोजाबाद की। यहाँ पर सांड अटैक से लोगों की घायल होने की घटनाओं से लोगों में नाराजगी बढ़ी हुई है, और वो नाराजगी किसी और से नहीं बल्कि सांसद से आ रही है। भाजपा के सांसद चंद्रसेन यादव को लेकर लोगों में नाराजगी है। लोग कहते हैं कि 5 साल पब्लिक के बीच में ही नहीं आए हैं। यहाँ विश्वदीप सिंह और अक्षय यादव और चौधरी बशीर के बीच में मुकाबला है, लेकिन खासतौर पर कहें तो विश्व सिंह और अक्षय यादव के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यह सीट अक्षय यादव यानी बीजेपी की प्रत्याशी के खाते में जाती नजर आ रही है। पॉलिटिक्स एक्सपर्ट का कहना है कि फिरोजाबाद को भले ही भाजपा ने 2019 के चुनाव में जिता दिया हो, मगर मार्जिन सिर्फ 2.7% का रहा था। यहाँ 5 विधानसभा आती है, सबके मुद्दे अलग अलग है। लोग डेवलपमेंट, जॉब और रोजगार की बातें करते हैं, मगर वोट जाति के आधार पर ही करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने से लोग प्रभावित हुए हैं। चलिए बात करते हैं अगली हॉट सीट फतेहपुर सीकरी की। पॉलिटिक्स एक्सपर्ट का कहना है कि यहाँ पर साफ तौर पर यह सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। राजकुमार शाहर और रामनाथ सिंह शेखावत और पंडित रामनिवास शर्मा के बीच में मुकाबला है, लेकिन खासतौर पर बड़ा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी के नेतृत्व में फतेहपुर सीकर सीट पर भी कई काम हुए हैं। गंगा जगल प्रोजेक्ट का गांव-गांव पहुंचा है। फतेहपुर सीकरी राजस्थान सीमा को टच करता है, इसलिए पानी की यहाँ बहुत समस्या है। इसका स्थायी समाधान सरकार को करना होगा। यहाँ भाजपा से तो नाराजगी नहीं है, लेकिन सांसद राजकुमार शाहर को लेकर लोगों में गुच्छा फूटा हुआ है। यानी बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर लोग गुच्छा कर रहे हैं। जीतने के बाद उनका क्षेत्र से पूरी तरह से कट जाना, लोग सुख दुख में शामिल नहीं होना, एक मुद्दे की तरह चुनाव में बना हुआ है। ये सीट भी भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लोग मोदी और योगी की फैक्टर को मानते हुए वोट दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली हॉट सीट आगरा की। आगरा में चुनाव किस तरह के मुद्दे ज्यादा हावी है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी ने अभी तक पर्चा नहीं भरा है। एसपी सिंह बघेल और सुरेश चंद और पूजा अमरोई के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं अगली सीट लोकसभा सीट संभल की। परमेश्वर लाल सैनी और जियाउर रहमान बरक और शौलत अली के बीच में मुकाबला है। भारतीय स्वाभिमान के कुछ ट्रस्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि 2019 के चुनाव में तीसरे फेज की 10 में से सिर्फ 2 सीट सपा ने जीती थी। इसमें एक सीट संभल भी थी। सफीपुर रहमान बरक की अचानक निधन होने से सहानुभूति का फैक्टर भी काम कर रहा है। हम बता दें कि लोकसभा चुनाव के वक्त संभल में लोग मुद्दे हावी नहीं हो पाते हैं।
बात करें इस सीट की तो ये सीट भाजपा के खाते में नजर आ रही है। लोकसभा सीट संभल भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगली सीट है आंवला। बरेली आंवला में डेवलपमेंट हुआ है, लोग मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र कश्यप और नीरज मौर्य के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। पॉलिटिक्स एक्सपर्ट का कहना है कि यहाँ पर यूपी के सभी शहरों में आवारा पशुओं की समस्याएं बढ़ी हुई है, विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है। आंवला में नीरज मौर्य सियासी मंच से किसानों की समस्याएं उड़ा रहे हैं, मगर ये लोकसभा चुनाव है इसलिए नेशनल मुद्दे हावी हो रहे हैं। लोकल मुद्दे वोट देने का आधार नहीं बन सकेंगे। ऐसे में ये सीट भी भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं बंदाइयों की। बंदाइयों में आदित्य यादव और मुस्लिम साक्य और दुर्विजय सिंह के साक्य के बीच में कड़ा मुकाबला है। यहाँ मुस्लिम के साक्य दुर्विजय सिंह और मुस्लिम दोनों ही एक समाज से बिलोंग करते हैं। तो बात करें जीत की तो यहाँ पर आदित्य यादव दो जातियों का ध्रुवीकरण की वजह से फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीट आदित्य यादव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली सीट की, एटा की। जर्नलिस्ट का कहना है कि एटा की रेलवे लाइन अंडमान निकोबार जैसी है। एटा स्टेशन पहुंचने पर रेलवे लाइन ही समाप्त हो जाती है, यहाँ से लोग आगे रेल का रास्ता बंद हो जाता है। हम आगे कैसे जाएं, उसके लिए सिर्फ अपना वाहन या बसों पर निर्भर रहते हैं। यह मुद्दा पिछले कई दशक से उठता आ रहा है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा हावी है, लेकिन कोई भी दल इन मुद्दों पर बात करने को तैयार तक नहीं है। ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक हालातों पर नजर रखने वाले एक एक्सपर्ट का कहना है कि लड़के बेरोजगार है, किसान परेशान है, महंगाई शर्म पर है, भाजपा की सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। पहले धारा 370 और राम मंदिर पर बात हो रही थी, अब फिर हिंदू मुस्लिम और बात शुरू हो गई है। हिंदू भी समझ रहे हैं कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाकर सत्ता हासिल करना चाहती है। जो अच्छे और समझदार लोग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। हमने ये बात की उत्तर प्रदेश की 10 हॉट सीटों की, जिसमें कौन कहां से जीत रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर बताना।